और आप सबका मैं अभिनंदन भी करता हूं। आज से ही नहीं, प्राचीन काल से ही अर्थ का महत्व जीवन के सभी पुरुषार्थों में एक महती भूमिका का निर्वहन करता रहा है। और आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो दुनिया के अंदर युद्ध चाहे प्राचीन काल में रहे हों या वर्तमान में, इनके पीछे भी अर्थ ही कहीं ना कहीं प्रधान है। तो स्वाभाविक रूप से किसी भी राष्ट्र की आर्थिक प्रगति के पैमाने को अगर हम देखें तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग पावर जितनी सशक्त होगी, जितनी मजबूत होगी, वह आर्थिक उन्नति के पायदान पर उतनी ही मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। और इसलिए आज के परिप्रेक्ष्य में जब हम देखते हैं तो कोई भी देश अपने उद्यमियों का उपेक्षा करने का जोखिम नहीं ले पाता है और लेना भी नहीं चाहिए। क्योंकि जब हम चर्चा करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की, तो केवल वह इकोनॉमिक ग्रोथ तक ही सीमित नहीं होता है, उसका सीधा संबंध एम्प्लॉयमेंट्स के साथ भी होता है। हमने उन क्षेत्रों को देखा है जहां पर लोगों ने इस सेक्टर की उपेक्षा की, वहां व्यापक पैमाने पे पलायन और उस पलायन के उपरांत वहां पर आर्थिक रूप से उस पूरे क्षेत्र को विपन्न होते हुए हम लोगों ने देखा है। मैं धन्यवाद दूंगा सीआईआई को कि उत्तर प्रदेश में, जो भारत की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है, वहां पे आज जो चेंज दिखता है, उस चेंज के पीछे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन, श्री एनके सिंह जी जैसे अर्थशास्त्रियों का समय समय पर दिए जाने वाले महत्वपूर्ण सुझाव और सहयोग, और सीआईआई जैसे औद्योगिक संगठनों का योगदान भी एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। और इसीलिए जब मेरे सामने राजीव जी ने, उमाशंकर भरतिया जी ने, चंद्रजीत जी ने जो प्रस्ताव रखा कि हमारे एनुअल समिट है और इस एनुअल समिट में कुछ समय आप निकालिए, तो मैंने उस समय हाँ तो कहा, लेकिन आज मैं स्वयं वाराणसी में था। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव पिछहत्तर वर्ष पहले भारत के राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने सोमनाथ महादेव ज्योतिर्लिंग की पुनर्प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आज ही के दिन संपन्न किया था। आज ही के दिन अटल जी ने भारत के सामर्थ्य को, दुनिया को पोखरण में परमाणु परीक्षण के माध्यम से ऑपरेशन शक्ति का प्रदर्शन करके दुनिया को दिखाया था कि भारत एटॉमिक पावर रखता है और भारत की ताकत भारत के सामर्थ्य का तो प्रतीक है ही, लेकिन ये विश्व मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। और हम सबको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जिसके पास शक्ति होगी,
जो सामर्थ्यवान होगा वही करुणा और मैत्री का मार्ग भी प्रशस्त कर पाएगा। केवल हम दुनिया के सामने हाथ फैलाएं, घिघियाएं, कोई हमारी बात को नहीं मानेगा, कोई हम पे विश्वास नहीं करेगा। और मेरा मानना है कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो महत्वपूर्ण बातें हैं, ऐसा नहीं कि हम भारत के किसी अन्य व्यक्ति को बताएं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जो हम कुछ परिवर्तन करने में सफल हुए, ये सच था कि आज से 9 वर्ष पहले भारत की सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश अपनी पहचान के लिए मोहताज था। उत्तर प्रदेश के ऊपर स्वयं नाम तो उत्तर था, लेकिन स्वयं उसके ऊपर प्रश्न लगे हुए थे। हर व्यक्ति उसको शक की निगाह से देखता था। हर व्यक्ति उत्तर प्रदेश का नाम सुनते ही वह सामने वाले से जो परिचय दे रहा है उससे 10 कदम दूरी बनाने का प्रयास करता है। मुझे याद है 1998 में पहली बार मैं सांसद बना था और गोरखपुर में एक फर्टिलाइजर कारखाना था, 1990 में बंद हो गया था। उसके 8 वर्ष बाद मैं सांसद बना। सरदेय अटल जी देश के प्रधानमंत्री बने थे और उस समय के फर्टिलाइजर मिनिस्टर के पास मैं इस प्रस्ताव को लेके गया कि गोरखपुर के फर्टिलाइजर कारखाने को फिर से चलवाइए। तो फर्टिलाइजर मिनिस्टर सरदार सुरजीत सिंह बरनाला जी थे। उन्होंने मुझे देखा और वे बार बार फाइल भी देख रहे थे, मुझे भी देख रहे थे। आधे घंटे तक इस सिलसिला चलता रहा। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सरदार जी आप मुझे क्यों देख रहे हैं, आप मेरे प्रश्न का जवाब दे दीजिए। उन्होंने कहा आप यूपी से चुनाव जीत के आए हैं। मैंने कहा हां। फिर चुप हो गए। कहा कि गोरखपुर से। मैंने कहा हां। मैंने कहा आप ये प्रश्न क्यों कर रहे हैं। कहा कि अच्छा मुझे एक बात बताइए, कितने लोगों का मर्डर हुआ था चुनाव में। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं हुआ। कहा नहीं आप गलत बोल रहे हैं। मैंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं। उन्होंने कहा देखिए मैं 1967 में गोरखपुर में एक चुनावी रैली में गया था और जैसे ही मंच पर भाषण देने के लिए गया तब तक वहां बम चलने लग गए। मैं पीछे से भाग के निकला हूं। यानी आप देखिए ये स्थितियां थी। और कहा तब से मैं कभी यूपी वापस नहीं गया हूं। तो 2017 के पहले का अनुमान आप लगा सकते हैं। एक वर्ष में यूपी के अंदर 300 से अधिक दंगे हुए थे। एवरेज प्रतिदिन एक दंगा। कर्फ्यू, गुंडा टैक्स हर एक स्तर पर वसूला।